रहीम वीवर्स कैसे हैं। आज हम इस वीलाग में बात करेंगे काशाना लाहौर दारुल अमान के हवाले से, जिसमें अफशान लतीफ़ ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और ये इंकशाफ क्या है वीवर्स, जैसे कि आपको मालूम है कुछ दिनों पहले भावलपुर यूनिवर्सिटी में जो है वो जिनसी स्कैंडल एक आया, वीडियोस का मीडिया में खबर शाया हुई कि 1500 के करीब जो है वीडियोस हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई मैसेजेस हैं, कुछ ऐसा है। तो पूरे पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं बच्चियों के, वो बहुत मोहतात हो गए हैं, खौफजदा भी हैं। और इसके साथ साथ अभी 12 अगस्त 2023 को अफशान लतीफ़ साहबा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा। और ये जो काशाना लाहौर है, इसका जो स्कैंडल है, जिसमें जनाब जिन बच्चियों को बिल्ली कर दिया गया, जमान पार्क में बुशरा बीबी के पास ले जाया गया, और उसके बाद जो है इसके घर पे फायरिंग, और सारी जो डिटेल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा गया, इसमें अफशान लतीफ़ साहबा ने क्या इंकशाफ किया है। वीवर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि अफशान लतीफ़ जो है ये दारुल अमान लाहौर की सुपरिटेंडेंट थी। जब पिछली हुकूमत इक़्तिदार में आई तो वहाँ के वो पूरे हालात वाक़यात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद जो है इसमें देखेंगे कि क्या कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या है, क्यों हुआ है, क्या मामला है। अब सबसे पहले जो है अफशान लतीफ़ ने जो ख़त लिखा 12 अगस्त को, और मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस पे कोई हुक्म सादर किया है या नहीं, क्योंकि गालबन 12 अगस्त को ही असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई, और उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब ने हलफ उठा लिया है। तो सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म जो निगरान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई आर्डर ऐसा नहीं हुआ, वो लेटर पहुंच चुका है, तो उस पे आप जो है वो नोटिस लें, और उस नोटिस की बुनियाद पे आप इंक्वायरी करवाएं, या जो भी मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या जो भी है उस पे ये लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अफशान लतीफ़ का मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले तो उसके घर पर फायरिंग की गई, फिर उसके घर को जलाया गया। अच्छा, उसके साथ साथ जो तफसील से, और अफशान लतीफ़ को 2 साल मुसलसल मुअत्तल रखने के बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिए गए। अच्छा, बुशरा बीबी जो है, जो इमरान खान की बीवी है, उसके बारे में अफशान लतीफ़ ने बड़ा इंकशाफ किए हैं। और उसके साथ साथ अफशान लतीफ़ का कहना यह है कि राजा बशारत के कहने पर और दीगर जो हमला है उनके कहने पे अफशान लतीफ़ और उसके खामन पर झूठा मुकदमा बनाया गया, और उसको जब कोर्ट लखपत जेल अफशान लतीफ़ को भेजा गया तो वहाँ पे उसकी अंदर नंगी वीडियोस बनाई गई हैं। ये अफशान लतीफ़ का मौक़िफ़ है। अच्छा, इसके साथ साथ अफशान लतीफ़ का इंकशाफ ये है कि 23 मार्च 2018 को दारुल अमान की कायनात जो लड़की है, उसकी सरबराही में दीगर लड़कियों ने सुपरिटेंडेंट जो काशाना का था खुशनूद जमील के खिलाफ जिनसी सरगर्मियाँ करने के लिए इस अमल के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। ये अफशान लतीफ़ ने इंकशाफ किया। 24 सितंबर 2018 को बुशरा बीबी ने दौरा किया, और 14 अक्टूबर 2018 को रात 12 बजे उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल के काशाना का दौरा किया। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जो इमरान मेल हैं, वज़ीर आला हैं, या दीगर जो अमला है, वो रात को विजिट करता है। ये सारी इस कहानी की ये समझ में बात आने वाली है।
बुशरा और उस्मान के दौरे के बाद 16 बच्चियों को, जिनकी उम्रें 7 से 17 साल तक थी, चंद महीनों में गायब कर दिया गया। ये इनका इंकशाफ है। अच्छा, उसके बाद अफशा लतीफ़ ये कहती है कि 30 मार्च 2019 को रात के 4 बजे वज़ीर आला का सिक्योरिटी ऑफिसर बच्चियों की रहायशी बिल्डिंग में दाखिल हुआ और बच्चियों को साथ ले गया, फिर वापस ना आई। वज़ीर आला के असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद रमज़ान का शाना में आकर आमना शबीर उम्र 14 साल है, फरा शबीर उम्र 16 साल है, नूर फातिमा उम्र 13 साल है, फजीलत रुस्तम उम्र 12 साल को साथ ले जाने का कहा, जिस पर जो इनकार होने पर अफशा लतीफ़ को धमकियां दी गई। डॉक्टर परवेज अहमद खान, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम ने 12 सितंबर 2019 को रात के वक्त काशाना से 7 साल से 11 साल की बच्चियों को साथ ले जाने के लिए कहा। इनकार पर फिर धमकियां दी गई। 25 नवंबर 2019 को अफशा लतीफ़ ने चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और दीगर मिजाज अथॉरिटी जो है अदारों की, उनको खत लिखा। यानी कि 25 नवंबर 2019 को अफशा लतीफ़ ने यह खत लिखा। जिनसी स्कैंडल 29 नवंबर 2019 को मंजर आम आने पर काशाना से तमाम बच्चियों को गायब कर दिया गया। ये एक शार्ट सा जो आप इसको कह सकते हैं जो मौक़िफ़ है अफशा लतीफ़ का, वो है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी डिटेल्स भी अफशा लतीफ़ के पास मौजूद है। अच्छा, ये जो मैंने आपसे तमाम ये डिटेल सेंड की है, जो आपसे शेयर की है, जो आपको बताई है, जिस पे हमने बात की है, ये तमाम बातें उस लेटर में मौजूद हैं जो अफशा लतीफ़ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को 12 अगस्त 2023 को लिखा। ये वो खत है। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि पिछले जो साल गुजरे हैं उनमें किसी भी मिजाज अथॉरिटी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2019 में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है जी, स्टिल वो पेंडिंग है। और इसके साथ साथ जो है वो मिजाज अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई स्टार्ट होती, कोई अमल होता, तो अफशा लतीफ़ को 12 अगस्त 2023 को खत लिखने की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़रूरत महसूस ना होती। अब जनाब, हम जो हैं आपकी वसादत से व्लॉग जो हम करते हैं, मैं बतौर ये अगर हालात ये जो बयान किए गए हैं, ये एक अलग बहस है, ये 100% जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। लेकिन जब सुपरिटेंडेंट काशाना अफशा लतीफ़ ने उसमें उसको जो उसने किया है, जो लेटर लिखा गया है, इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस मामले पे तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि ये जो बच्चियाँ हैं जो अफशा लतीफ़ के बकौल जो है वो गायब हैं, कुछ बच्चों की जो है वो बिल्ली कर दी गई। अब मुझे नहीं पता कि ये टर्म क्या है बिल्ली, लेकिन मैं जो है ये हो सकता है लाहौर की एक मादरी जुबान हो या जो भी है, लेकिन आम फहम में यही है कि कोई जादू टोने वाली बात है। लेकिन मुझे बात इस पे वो कोई कंफर्म नहीं है कि वो क्या मौक़िफ़ है। और इसके साथ साथ जो अफशा लतीफ़ कहती है कि एक जो है वो अफशा किरण इम्तियाज़ जो है उसका भी एक बहुत बड़ा दारुल अमान में किरदार रहा है, उसका भी वो जिक्र करती है। बहरहाल एनी हो, जो भी हो, वहाँ पे दारुल अमान में पहली बात है मस्कीन, लाचार, गरीब, लावारस बच्चे और बच्चियाँ, चाइल्ड लाहौर का जो होम है वहाँ पे, तो वो ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म की ज्यादती करना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना,
कि जिनसी ज्यादती, अगर उनको फिजिकली खुराक की तंगी, कपड़ों की तंगी, दीगर ऐसे लावारस बच्चों के साथ हाथ रखने की बजाय ऐसा एक्ट हो इस पाकिस्तान के अंदर जो जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान बना हो, उस मुआशरे के अंदर जो है पाकिस्तान का क़यामत रहने वाला मुल्क है। इस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन होने के बावजूद ऐसा कोई एक्ट हुआ है जो उस्मान बुज़दार का भी बड़ा जिक्र है, उसकी माइनर टीम के मेम्बरान का है, दीगर का है। ये हमें कोई इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनका तल्लुक किस जमात से है या क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, अरबाब इख्तियार जो लोग थे उस वक्त के, अगर उनका ये रवैया रहा है या ऐसा हुआ है तो इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर आफत साहब के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के, और हम उससे भी ज़्यादा काजी फाइज ईसा जो आने वाले चंद दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, सिर्फ ओथ उन्होंने लेना है, उनसे भी अपील करते हैं कि इस मामले की साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें अगर कोई बंदा मुलव्वस है उसके खिलाफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा जो है वो उनको दी जाए। बहुत शुक्रिया।